अगला सवाल है इलेक्ट्रिशियन द्वारा किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी स्टार टिप हैंड स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन डी लचकदार स्क्रू ड्राइवर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। इलेक्ट्रिशियन आमतौर पर स्विच सॉकेट टर्मिनल आदि के छोटे मोटे कामों के लिए लाइट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करता है। यह हल्के विद्युत कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड जिस द्रव से बना होता है उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए टेम्पर्ड स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी हार्ड एवं टेम्पर्ड माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी हार्ड एवं टेम्पर्ड सॉफ्ट स्टील, ऑप्शन डी हार्ड एवं टेम्पर्ड कार्बन स्टील। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हार्ड एवं टेम्पर्ड कार्बन स्टील। स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड को कठोर और मजबूत होना चाहिए ताकि वह घिसे नहीं और टूटे नहीं, इसलिए उसे हार्डिंग व टेम्परिंग की हुई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अगला सवाल है कि कोने को वर्गाकार बनाने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे? ऑप्शन ए क्रॉस कट रेती, ऑप्शन बी हाफ राउंड नोज रेती, ऑप्शन सी डायमंड पॉइंट रेती, ऑप्शन डी वेब रेती। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डायमंड पॉइंट रेती। जब किसी सतह को सटीक कोने या तेज कोने बनाने की बात होती है तो हमें डायमंड पॉइंट रेती चाहिए जो सटीक कटिंग और किनारों पर नियंत्रण दे सके। और भी कई विकल्प है। ऑप्शन ए में है क्रॉस कट रेती, ये आमतौर पर सामान्य सतह पर काटने व सामग्री हटाने के लिए है। तेज कोने बनाने में उतनी सटीकता नहीं है इनकी। ऑप्शन बी में है हाफ राउंड नोज रेती, ये गोल कोने या सतह के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में है डायमंड पॉइंट रेती, अभी हमने पढ़ा, यह नोकीले डायमंड आकार के नोक होते हैं जो सटीक कोने और धारदार किनारे बनाने के लिए आदर्श होती है, उपयोग किया जाता है इनका। ऑप्शन डी में है वेव रेती, ये बड़ी सतह के लिए और सामान्य सामग्री हटाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। वह कैसा कार्य है जिसके लिए प्लेट कोल्ड चीजल का उपयोग नहीं है? ऑप्शन ए बड़े चौरस सतह से धातु हटाने में, ऑप्शन बी जॉब्स के कोने को वर्गाकार बनाने में, ऑप्शन सी कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को उतारने में, ऑप्शन डी वेल्डेड जोड़ से अतिरिक्त धातु उतारने में। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉब्स के कोने को वर्गाकार बनाने में। प्लेट कोल्ड चीजल का उपयोग आमतौर पर समतल प्लेट सतह से धातु हटाने, कास्टिंग या वेल्ड के अतिरिक्त धातु उतारने के लिए किया जाता है। अगर हम अन्य विकल्प को देखें तो ऑप्शन ए में है बड़े चौरस सतह से धातु हटाने में इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में है जॉब्स को कोने को वर्गाकार बनाने में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। कोने को वर्गाकार बनाने के लिए आमतौर पर कैप चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लेट कोल्ड चीजल का। ऑप्शन सी में है कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को उतारने में भी प्लेट कोल्ड चीजल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में है वेल्डेड जोड़ से अतिरिक्त धातु को उतारने में भी प्लेट कोल्ड चीजल का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है जमीन पर भारी भार को खींचने के लिए किस प्रकार को लिफ्ट युक्ति का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए क्रेन्स एवं स्लिंग्स, ऑप्शन बी विंड चेंज, ऑप्शन सी मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी लेयर्स व रोलर्स। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लेयर से प्रारंभिक उठान मिलती है और रोलर्स से संघर्ष कम करने वाली भारी भार को आसानी से जमीन पर खींचने में मदद मिलती है। अगर अन्य विकल्प को देखें तो ऑप्शन ए में है क्रेन्स एवं स्लिंग्स, ये भारी भार को ऊपर उठाने के लिए है। ऑप्शन बी को देखें, विंडचेंज खींचने का उपयोग होता है, ज्यादातर रस्सी केबल के साथ। ऑप्शन सी में है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म, मशीन को रखने और शिफ्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में है लेयर्स व रोलर्स, जमीन पर रखे भारी भार को खींचने और सरकाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है कि फोर फोल्ड वुड रोलर की उपलब्ध आकार है। ऑप्शन ए 600 mm, ऑप्शन बी 550 mm, ऑप्शन सी 650 mm, ऑप्शन डी 500 mm। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फोर फोल्ड रूलर का मानक उपलब्ध आकार होता है प्रत्येक फुट 150 mm, कुल 4 से गुना करेंगे तो 600 mm। विकल्प में सही उत्तर ऑप्शन ए है 600 mm। अगला सवाल है किसी इंजीनियर के वॉइस का आकार डैश से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए गतिशील जबड़े की लंबाई से, ऑप्शन बी जबड़ों के अधिकतम खुलने से, ऑप्शन सी वॉइस की ऊंचाई से, ऑप्शन डी जबड़ों की चौड़ाई से। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर अन्य विकल्प को देखें तो ऑप्शन ए में है गतिशील जबड़े की लंबाई, ये आकार निर्धारित नहीं करती है। ऑप्शन बी में है जबड़ों की अधिकतम खुलने, यह क्षमता बताती है लेकिन आकार नहीं बताती।
ऑप्शन सी में है वॉइस की ऊंचाई, ये होगा ही नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जबड़ों की चौड़ाई। यही वॉइस के आकार का मानक आधार है। अगला सवाल है कि राउल टूल डैश के बने होते हैं। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कार्बन स्टील, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन स्टील। राउल टूल सामान्यतः कठोर और टिकाऊ धातु से बनाए जाते हैं ताकि वे बार बार के प्रहार से सह सकें। अन्य विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए में माइल्ड स्टील, ये बहुत नरम और जल्दी घिस जाता है। ऑप्शन बी में है कार्बन स्टील, ये मजबूत और कठोर राउल टूल के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी में है स्टेनलेस स्टील, ये महंगा, इस कार्य के लिए सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी में है एल्यूमिनियम स्टील, ये बहुत ज्यादा नरम होता है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन स्टील। अगला सवाल है लकड़ी के सामान में छोटे छिद्र बनाने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल होता है वह है डैश। ऑप्शन ए ब्रेड आउल, ऑप्शन बी जिमलेट, ऑप्शन सी पोकर, ऑप्शन डी राउल प्लग टूल। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेड आउल। लकड़ी के सामान में छोटे छिद्र करने के लिए औजार का इस्तेमाल किया जाता है, वह है ब्रेड आउल। अन्य विकल्प को देखें तो ब्रेड आउल लकड़ी के छोटे छिद्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन बी को देखें जिमलेट, स्क्रू डालने से पहले छेद बनाने या घुमाकर छेद करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी पोकर, आग या भट्टी में प्रयोग करने वाले औजार है। ऑप्शन डी राउल प्लग टूल, रिवेट प्लग से संबंधित काम किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रेड आउल। अगला सवाल है स्क्राइबर्स बनाने होते हैं। ऑप्शन ए माइंड स्टील, ऑप्शन बी उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च कार्बन स्टील। स्क्राइबर्स एक मार्किंग टूल होता है जिसे कठोर और नुकीला होना आवश्यक है ताकि धातु पर साफ रेखा खींची जा सके, इसी कारण स्क्राइबर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है माइल्ड स्टील, ये पर्याप्त कठोर नहीं है। ऑप्शन बी में है उच्च कार्बन स्टील, कठोर और टिकाऊ नुकीला बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी में है पीतल, ये नरम धातु होता है, और ऑप्शन डी में है कास्ट आयरन, ये भंगुर होता है, इससे नहीं बनाया जा सकता। अगला सवाल है तंग स्थान व गहराई में स्थित नट्स व बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए उपयुक्त टूल का नाम बताइए। ऑप्शन ए डबल सिरे वाले स्पैनर, ऑप्शन बी रिंग स्पैनर, ऑप्शन सी सॉकेट बॉक्स स्पैनर, ऑप्शन डी सिंगल सिरे ओपन जबड़े वाले एडजस्टेबल स्पैनर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉकेट बॉक्स स्पैनर। तंग स्थान व गहराई में स्थित नट बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए सबसे उपयुक्त टूल वह होता है जो नट के ऊपर से फिट होकर अंदर तक पहुंच सके। अगर अन्य विकल्प को देखें, ऑप्शन ए में है डबल सिरे वाले स्पैनर, ये खुले स्थान के लिए है, गहराई में उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन बी में है रिंग स्पैनर, पकड़ अच्छी होती है लेकिन बहुत गहराई के लिए ये नहीं है। ऑप्शन डी में है सिंगल सिरे ओपन जबड़े वाला एडजस्टेबल स्पैनर, ये फिसलने की संभावना को अधिक बनाता है। अगला सवाल है कि छोटे स्थान व उच्च लिवरेज की जरूरत वाले स्थान में किस प्रकार के स्पैनर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए रिंग स्पैनर, ऑप्शन बी बॉक्स स्पैनर, ऑप्शन सी डबल सिरे वाले स्पैनर, ऑप्शन डी एडजस्टेबल स्पैनर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिंग स्पैनर। छोटे स्थान और उच्च लीवरेज यानी कम बल में अधिक टॉर्क की जरूरत वाले स्थान में ऐसा स्पिनर चाहिए जो अंदर से पूरी तरह नट बोल्ट को घेरे और फिसलने की संभावना कम हो। अन्य विकल्प को देखिए, ऑप्शन बी में है बॉक्स स्पिनर, लंबाई और गहराई में अच्छा है लेकिन छोटा स्थान में कम असुविधाजनक है। ऑप्शन सी में है डबल सिरे वाले स्पिनर, खुले जगहों के लिए है और उच्च लिवरेज में कम इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में है एडजस्टेबल स्पिनर, फिसलने की संभावना होती है और छोटे स्थान में कठिन है काम करना। अगला सवाल है कि ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है। ऑप्शन ए 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई, ऑप्शन बी 0.001 mm प्रति 10 mm लंबाई, ऑप्शन सी 0.010 mm प्रति 10 mm लंबाई, ऑप्शन डी 0.020 mm प्रति 10 mm लंबाई। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.02 mm प्रति 10 लंबाई। ट्राई स्क्वायर, इसको हिंदी में कहते हैं गुनिया, एक परिशुद्धता यंत्र है जो 90 डिग्री कोणों की जांच के लिए प्रयोग होता है।
इसकी माप परिशुद्धता कार्यशाला उपयोग के लिए 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई मानी जाती है। यह ब्लेड और स्टोक के बीच सटीक 90 डिग्री कोण के लिए कारण प्रभारी है।